हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डाउट्स क्लियर करूँगा उन बच्चों के जिनको लग रहा है कि टेलीकॉम में प्रमोशन है नहीं या किस तरह से प्रमोशन होगी, क्यों होगी, सही बातों में बात करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार एक थोड़ा सा टाइम लो और चैनल को करो सब्सक्राइब। आगे करते हैं। देखो, आज की बात हम कर रहे हैं कि प्रमोशन के पाथवेज क्या है जेकेपी टेलीकॉम में और किसमें आईआरपी एग्जीक्यूटिव में भी। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको 3-4 वर्ड से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। एक है LDCE। LDCE आप समझोगे कि लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी तक आप इतना समझो, फिर मैं आगे बताता हूँ इसमें है क्या चीज़ है, ठीक है। क्या ये अपॉर्चुनिटी होगी LDCE की, क्या ये टेलीकॉम वाले भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ जनरल एग्जीक्यूटिव कार्डर वाले ही दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पूरी बात इसमें समझेंगे। चलो देखो, अगर मैं आपको सही से समझाऊँ ना पूरी चीज़, तो ये जो ड्राफ्ट रूल्स मैंने स्टडी करे 2025 के, उसमें 2 चीज़ें निकल के आई। एक आई कि जो प्रमोशन होगी ना, वो दो मेथड्स हैं प्रमोशन के। वो क्या है, एक है प्रमोशन बाय सीनियरिटी और एक होगी LDCE। अगर आपने LDC दिया उससे भी प्रमोशन हो सकती है, और अगर आप सीनियरिटी के बेसिस पे भी प्रमोशन हो सकती है। पहले बात करते हैं प्रमोशन सीनियरिटी के बेसिस पे कैसे होगी। तो देखो, सीनियरिटी से प्रमोशन होने के लिए एक ट्रेडिशनल पाथ है जो पहले भी चलता आ रहा है काफ़ी देर से। इसमें क्या होता है कि आपकी कैटेगरी में देखा जाता है कि आपने कितनी सर्विस करी है, उस हिसाब से आपकी प्रमोशन करेगी। कौन करेगी? DPC करेगी। DPC कौन है? डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। वो देखेगी आपकी सर्विस कैसी है, आपके कितनी साल हो गए सर्विस करते हुए आपकी अपनी कैटेगरी में, उस हिसाब से आपकी सर्विस, उस हिसाब से आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, पर इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने एक प्री प्रमोशन कोर्स होता है वहाँ पे, PPC जिसको बोलते हैं, आपने वो किया होगा, उस बेसिस पे आपकी प्रमोशन हो जाएगी। डन। ओके, कितने परसेंट होते हैं सीनियरिटी पे, कितने LDC से, इसकी बात मैं आगे करूँगा, वीडियो का एंड तक देखना। ओके, LDC से अगर मैं बात करूँ तो ये मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो मतलब सर्विस कर रहे हैं पुलिस वाले जो अंदर ही डिपार्टमेंट के, उनके लिए ये वाला कोर्स है। कोर्स ना कह के इसको एग्ज़ाम कहेंगे हम, एक एग्ज़ाम है जो कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज है उनको फिल करने के लिए किया जाएगा। ओके, इस पर क्या आएगा, अब इस पर आगे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ किसके लिए, सिर्फ जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर, जिसमें कौन कौन आता है, एग्जीक्यूटिव आर्मड IRP। देखो गाइस, तो नीचे से शुरू करें अगर हम, तो मतलब अगर किसी कांस्टेबल को बनना है, जैसे कि मैं हेड कांस्टेबल से शुरू करता हूँ। चलो, हेड कांस्टेबल, तो ये 62% कौन बनेंगे प्रमोशन से? कांस्टेबल सिलेक्शन ग्रेड होंगे, वो कौन बन जाएंगे? हेड कांस्टेबल, ठीक है। वैसे ही 75% प्रमोशन किससे होगी? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, वो होगी हेड कांस्टेबल की। और सब इंस्पेक्टर 38% जो नए आएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे प्रमोशन से। कौन आएंगे? जो पिछले ASIs होंगे वो बन जाएंगे SIs, ठीक है। ये हो रहा है प्रमोशन बाय सीनियरिटी, जो ये वाली परसेंटेज है, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली है जो ये सीनियरिटी के बेसिस पे हो रही है। मतलब आपने कितने साल सर्विस करी, आपका सर्विस रिकॉर्ड DPC ने देखा, उस हिसाब से आपकी प्रमोशन करती है। हाँ, बट जो मैं LDC की आपको बात बता रहा था, उसमें कैसे होगा कि अगर आप हेड कांस्टेबल हो और आपको बनना है ASI प्रमोशन पे एग्ज़ाम देके, ठीक है, तो उसके लिए 8%, उसके लिए 30% है, मतलब 30% वैकेंसीज जो होंगी ASIs की वो फिल की जाएंगी हेड कांस्टेबल से बाय LDC का एग्ज़ाम देंगे और वो वहाँ से फिल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे बात करता हूँ मैं अगर ASIs की, अगर उनको SI बनना होगा तो वो भी LDC देंगे, ठीक है, और वो भी इस तरह से बन जाएंगे। जो भी LDC की परसेंटेज वैकेंसीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा OTP की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% डायरेक्ट होंगे सब इंस्पेक्टर, 2% OTP होंगे। वैसे ASIs 5% OTP होंगे, हेड कांस्टेबल 8% OTP होंगे। तो OTP से मेरा मतलब है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। ये उनको दी जाएगी प्रमोशन जिनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होगी अपनी सर्विस में, उनको दी जाएगी OTP। तो आप ये पूरे कैलकुलेट करोगे तो पूरे 100% होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप 1 मिनट वीडियो पॉज करो और ये परसेंटेज को एक बार पढ़ो। आगे चलता हूँ, मैं आपको एविडेंस बताना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ से ये चीज़ पढ़ी है। अगर आप खोलना चाहते हो तो ड्राफ्ट रूल्स आप खोलेंगे और खोलेंगे वहाँ पे शेड्यूल 2 पेज नंबर 10 से 11 खोलेंगे और वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका और आप थोड़ा सा रोक के पढ़ भी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 30% हेड कांस्टेबल LDCE मोड से आएंगे, ASIs जो होंगे 20% थ्रू LDC आएंगे, सब इंस्पेक्टर 10% जो होंगे वो LDC से आएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको कहनी थी। अब मैं अगर आगे चलूँ, जो मेन क्वेश्चन जो इस पे बच्चों का है कि क्या ये जो LDCE है, मतलब ये एग्ज़ाम जो है, क्या ये टेलीकॉम वाले बच्चे भी दे पाएंगे? तो डज द सेम प्रमोशन रूल्स अप्लाई टू द टेलीकॉम कैडर? हाँ, तो इस पर ही बात करने के लिए ये पूरी वीडियो है, तो मैं बात करता हूँ इस पर, ठीक है। तो जो प्रमोशन लेटर है किसका, टेलीकॉम वाले बच्चों का, वो मतलब उसमें एग्ज़ाम है ही नहीं है, जो मेन बात है उसमें LDCE वो नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे जो टेलीकॉम में प्रमोशन होने वाली है वो टोटली सीनियरिटी के बेसिस पे होने वाली है, नथिंग एल्स मोर देन दैट, ओके। कांस्टेबल से देखें अगर हम, इसकी जो लैडर है किस तरह से काम कर रही है, तो कांस्टेबल जो होंगे वो 100% डायरेक्ट रिक्रूट होंगे। कहाँ से? डायरेक्ट। हेड कांस्टेबल देखेंगे तो वो 100% प्रमोशन होगी, वो रिक्रूट नहीं हो रहे, वो 100% प्रमोशन होगी फ्रॉम कांस्टेबल से सिलेक्शन ग्रेड से, ठीक है।
ऐसे ASIs देखेंगे तो वो भी टोटल प्रमोशन से आ रहे हैं, बट हाँ सब इंस्पेक्टर 50% आएंगे रिक्रूटमेंट से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और 50% आएंगे जो ASIs पहले वाले होंगे वो बन जाएंगे SI, ठीक है। अब इंस्पेक्टर की बात करूँ तो वो टोटली जो आ रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर जो है वही इंस्पेक्टर बनेंगे 100%, बट हाँ कैसे। अब अगर आप देखोगे कि मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, तो यहाँ पढ़ो आप, हेड कांस्टेबल में प्रूफ देख रहे हैं तो शेड्यूल 2 और 13 से 14 पेज नंबर खोलो, किसका, ड्राफ्ट रूल्स 2025 का, ठीक है। अगर आपके पास PDF नहीं है तो यार मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। सब इंस्पेक्टर 50% प्रमोशन से, और देखो बाकी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट से। सो ASI 100% प्रमोशन से, हेड कांस्टेबल 100% प्रमोशन से, ठीक है। तो ये इसका आंसर है कि क्या टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल जो है वो एलिजिबल होंगे प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं है, वहाँ पे प्रमोशन हुई सीनियरिटी के बेसिस पे रही है, ठीक है। ओके, ये भी मैंने आपको बता दी सब चीज़ें कि कोई प्रोविजन है नहीं LDC का फॉर प्रमोशन ऑफ द कांस्टेबल्स टू द हेड कांस्टेबल या फिर और भी सब्सिक्वेंट फ्रीक्वेंट ऊपर अपर रैंक्स पे जाने के लिए वैसा कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। मैं एकदम इसको वीडियो को समअप करता हूँ, जिसको नहीं समझ आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ अब समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ IRP जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर की, तो वहाँ पे देखो SI की प्रमोशन, ASI की प्रमोशन, HC की प्रमोशन सीनियरिटी पे भी होगी और LDC पे भी होगी। 62% जो हेड कांस्टेबल होंगे वो सीनियरिटी के बेसिस पे बनेंगे और 30% बनेंगे LDC के बेसिस पे। वहीं मैं ASI की बात करूं तो 75% ASI जो बनेंगे वो बनेंगे सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन लेंगे, और 20% जो बनेंगे प्रमोशन वो लेंगे अपनी LDC एग्जाम पे, ठीक है। वहीं पे SI की प्रमोशन की मैं बात करूं तो 38% जो वो लेंगे प्रमोशन वो लेंगे अपनी सीनियरिटी के बेसिस पे, और LDC से लेंगे 10%। और ये हाइब्रिड मॉडल, एक टाइप का हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे हैं ये प्रमोशन में जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर में, एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड या IRP के लिए, ओके। टेलीकम्युनिकेशन कैडर की बात करूं तो तीनों में ही प्रमोशन है, बिल्कुल है प्रमोशन। ऊपर HC में जो हेड कांस्टेबल में प्रमोशन 100% सीनियरिटी के बेसिस पे है, ASI में 100% सीनियरिटी के बेसिस पे है, और SI में प्रमोशन भी 100% है तो सीनियरिटी के बेसिस पे, पर वो जो रिक्रूटमेंट होगी वो 50% डायरेक्ट होगी, और मतलब 50% डायरेक्ट कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे, और 50% जो होंगे वो पिछले जो ASIs होंगे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा सीनियरिटी के बेसिस पे। तो मेरा आपके लिए क्या सजेशन रहेगा, वो ये रहेगा कि अगर तो आप जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर में सेलेक्ट हुए तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर टेलीकॉम में है तो आपको और भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो अगर आप हो इसके जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर के, तो आपको फोकस करना है अपने LDC एग्जाम पे ताकि आप प्रमोशन ले सकें जल्दी जल्दी। पर वहीं अगर आप पर्सनल है किसके, टेलीकम्युनिकेशन कैडर के, तो आपको क्या करना है, अपनी सर्विस रिकॉर्ड और अपनी सीनियरिटी पे ध्यान देना है। DPC पे आपको वॉच करेगी, ठीक है। प्री प्रमोशन कोर्स जो है आपको वो करना है, अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रखना है, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि किस तरह से होगी प्रमोशन, किस तरह से नहीं होगी प्रमोशन, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या टेलीकॉम वालों को प्रमोशन है या नहीं। तो यार देखो, इन सब फैक्ट्स को इकट्ठा करने में, इसको बनाने में, एक चीज़ को आपके ऊपर आपके लिए प्रेजेंट करने में यार थोड़ा वक्त लगता है, थोड़े एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स सही लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि बंदा जेन्युइन कुछ करके दे रहा है हमारे लिए, कोई आपकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, एक तरह से वही है ना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं कर रहा हूँ आपके लिए कुछ, तो यार प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर करना आप सभी सेलेक्ट जो हुए हैं बच्चे। अगेन मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा, ठीक है। थैंक यू एंड वेरी मच गाइस।